हाय, एक टॉपिक लेके आया हूं जिसमें क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन हैलोएल्केन्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे चलता है? हैलोएल्केन पोलर, हैलोजन पे स्लाइट नेगेटिव, कार्बन पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल जिसपे नेगेटिव चार्ज है वो आकर के हैलोजन को रिप्लेस करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन चलेगा। इसके दो मैकेनिज्म है, एक है SN2 मैकेनिज्म जो सिंगल स्टेप में होता है। देखो, दिस इज हैलोएल्केन, न्यूक्लियोफाइल बैक से आकर के हैलोएल्केन को अटैक करेगा, ट्रांजिशन स्टेट, न्यूक्लियोफाइल कार्बन को बॉन्ड करेगा, हैलोजन निकल जाएगा। इस रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल और हैलोएल्केन दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। SN1 मैकेनिज्म दो स्टेप में होता है। पहले हैलोएल्केन से हैलोजन निकलेगा कार्बोकेटायन, इस कार्बोकेटायन पे न्यूक्लियोफाइल आकर के कनेक्ट होगा। इस SN1 मैकेनिज्म का रेट सिर्फ हैलोएल्केन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, ये दोनों ध्यान में रखना। एक जो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, यहां हमारे पास ऑर्डर, यहां हमारे पास 4 हैलोएल्केन्स आपके पास हैं। दिस इज मिथाइल, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, दिस इज टर्शियरी। इनका ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन ज्यादा SN2 शो करेगा, कौन ज्यादा SN1 शो करेगा। SN2 समझ लो, SN1 उसका अपोजिट चलता है, ध्यान रखो। SN2 में क्या है? न्यूक्लियोफाइल कार्बन को बैक से अटैक कर रहा है, तो हम इसका स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करेंगे। न्यूक्लियोफाइल को जो ब्लॉक करेगा रिएक्शन कम हो जाएगी। कौन ब्लॉक करेगा? इस मिथाइल में तीनों हाइड्रोजन, बेचारे छोटे छोटे से एटम, यहां एक बड़ा एल्काइल आया, ये न्यूक्लियोफाइल को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा। 2 एल्काइल सेकेंडरी में, न्यूक्लियोफाइल को ज्यादा दिक्कत आएगी। टर्शियरी में 3 एल्काइल। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें, SN2 के लिए एल्काइल का नंबर बढ़ता है, रिएक्टिविटी कम होगी। सुन लो, ध्यान से रिपीट कर रहा हूं। SN2 के लिए एल्काइल का नंबर बढ़ता है, रिएक्टिविटी कम। SN1 में सब उलट जाएगा, टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव होगा, सेकेंडरी और लेस रिएक्टिव होगा, प्राइमरी कम रिएक्टिव, मिथाइल और कम रिएक्टिव। सारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को चेक करोगे। यहां स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कभी कभी कि अगर दोनों एक जैसे हैलोएल्केन हैं, एक में I और एक में C, कोई और बड़ा छोटा हैलोजन लगा है, कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा? जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। जितना बड़ा हैलोजन का साइज उतना बढ़िया बेटर लिविंग ग्रुप। पढ़ो, समझो, ऑल द बेस्ट।